क्वेश्चन 16 देखिए, ठीक है बेटा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू 3x + 2y - 8। ठीक है, बिना बताए बाहर निकाल देंगे किसी को भी। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है परपेंडिकुलर टू 3x + 2y - 8 = 0 and passes through midpoint of 5, -2 and 2, 2। ठीक है, देखो भैया, इन दोनों के मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। सही है, तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, 5, -2 और 2, 2 का मिड पॉइंट निकाल लो पहले तो। सही है मानस, इधर देख लो भैया, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं मानस? मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलो। हाँ, अलग मदद। हाँ नहीं, उन्हीं को बताया, तब से बतिया रहे हैं तो कुछ आता तो होगा ही कम से कम। हाँ शांत बस। हाँ भैया, विशेष x = 5 + 2/2 कितना आ गया, 7/2। और y का फॉर्मूला -2 + 2/2 कितना आ गया, 0। तो ये जो m पॉइंट आ गया 7/2, 0। सही है, तो वो जो लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो इससे पास हो रही है, इसका मतलब ये x1 y1 का काम करेगा इक्वेशन में। और ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब इसका पहले क्या निकालेंगे, स्लोप। तो पहले निकालेंगे स्लोप ऑफ 3x + 2y - 8। 2y = +3x उधर जाके +8 -3/2x + 8/2। स्लोप कितना आ गया, -3/2। सही है। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर दूसरी लाइन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर दूसरी लाइन है, तो लेट द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी m2 मान लें दूसरी लाइन का स्लोप। शिवरना दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब m1 m2 = -1। m1 की जगह लिखा -3/2, m2 = -1। तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, हाँ यहाँ से m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3। अब इस स्लोप का इस्तेमाल करना और ये x1 y1 का इस्तेमाल करना, उससे लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। सही है, बताओ भाई आदित्य, लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला बताओ बेटा। y - y1 x1 - x1 x2 - x3। बाकी लोग को आता है क्या होता है, उसमें रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो बढ़िया, लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17। मैं बताएंगे ये वाला क्वेश्चन है। चलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन
passing through the intersection of 2x plus 5y minus 4 with x-axis. इक्वेशन ऑफ लाइन पता करनी है पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ क्या 2x plus 5y minus 4 equal to 0 with x-axis and parallel to कौन सी लाइन 3x minus 7y plus 8 equal to 0. ठीक है, चलो मैं भैया देखिए एक लाइन की इक्वेशन जो इस लाइन और x एक्सिस के इंटरसेक्शन से पास हो रही है, मतलब ये लाइन जहां x को इंटरसेक्ट कर रही होगी और वो लाइन इस लाइन के पैरेलल है. हाँ मैं बोलो. चलो ठीक है. 2x plus 5y minus 4 equal to 0. ये लाइन कहां से पास हो रही है x एक्सिस के. तो x एक्सिस पे पास हो रही है मतलब वो पॉइंट क्या हो जाएगा x, 0. सही है. तो x की जगह x लिखेंगे, y की जगह क्या लिख दिया 0. 2x is equal to 4. x की वैल्यू कितनी आ गई. तो ये जो पॉइंट हो गया जहां से वो लाइन पास हो रही है वो हो गया 2, 0. ये x1 y1 का काम करेगा. सही है. फिर ये लाइन जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस लाइन की क्या है पैरेलल का मतलब स्लोप बराबर हो जाएगा. ठीक है. तो स्लोप ऑफ 3x minus 7y plus 8 equal to 0. हाँ वैष्णवी इसका स्लोप बताइए बेटा कैसे निकालेंगे. हाँ y को mx plus c फॉर्मूला होता है. क्या करें minus 7y is equals to minus 3 minus 8 minus कॉमन ले लेंगे. 7y is equals to 3x plus 8. अब 7y is equals to 3 upon 7x plus 8 upon 7. तो स्लोप कितना आ गया 3/7 और यही स्लोप किसका होगा रिक्वायर्ड लाइन का भी होगा. अब इक्वेशन ऑफ लाइन आप लोग निकाल ले जाओगे. क्यों निश्चल क्या होगी इक्वेशन ऑफ लाइन y minus y1 equal to m. हाँ x1 y1 की जगह ये लिखोगे m की जगह ये लिख दोगे आंसर आ जाएगा. सही है. ठीक है सब लोग समझ ही गए हो. कोई दिक्कत किसी को. कोई दिक्कत नहीं. दिखना है क्या. चलो अगला सवाल देखो. ये 18th वाला खुद से करिएगा. पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस का मतलब दो लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y आ जाता है. तो 18th वाला आप करिएगा. 19th मैं बता रहा हूं. देखो क्वेश्चन 19 बेटा. फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 1, -2 1, -2 पॉइंट से एक परपेंडिकुलर मारा गया इस लाइन पे 4x minus 3y minus 5 equal to 0. इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है AB वाली लाइन की और CD लाइन की इक्वेशन दी हुई है. सवाल फिर से समझा दें क्या था. फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट दिस ऑन लाइन दिस. इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है. बहुत सारा सवाल है. पहले इस लाइन का क्या निकालोगे स्लोप. इसके स्लोप से किसका स्लोप निकालोगे. फिर इस स्लोप और इस पॉइंट से इस लाइन की क्या आ जाएगी इक्वेशन आ जाएगी. समझ गए.
इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देते हो तो ये पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट को कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। नहीं सुने हमने क्या कहा? इस पॉइंट को क्या कहते हैं? ठीक है, अगर सिर्फ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही पूछता तो भी आप यही काम करते। पहले इसका स्लोप, इसके स्लोप से इसका स्लोप, इसके स्लोप और इस पॉइंट से इसकी इक्वेशन, इसकी इक्वेशन, इसकी इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ये पॉइंट दिया जाएगा। करिए। पहले स्लोप ऑफ CD निकाला, ये स्लोप आ गया 4/3। इसके स्लोप से AB का स्लोप निकालोगे। लेट स्लोप ऑफ लाइन AB इक्वल टू M2 और M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। M1 की जगह इंटू M2 इक्वल्स टू -1। M2 कितना आ गया? -3/4। सही है। अब इस लाइन, इस स्लोप और इस x1 y1 की मदद से इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ AB y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1। y1 की जगह -2, m की जगह -3/4, x माइनस x1 की जगह 1। सही है। 4y प्लस 8 माइनस 3x प्लस 3, ये बन गया 4y प्लस 3x। 8 में 3 क्या कितना बचा? ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी आ जाएगा। नहीं समझ पाए? इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, ठीक है। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? ये कैसे आएगा? कि ये 4y को 4y लिखा, -3x इधर आके +3x हो गया, +3 इधर आके माइनस हो गया, 8 से 3 गया 5 बचा। ये कैसे आया? भैया मेरा 0 नहीं था। अच्छा, इक्वल टू 0 कहाँ से आया? वहां तो कुछ नहीं है तो 0 है। क्या हो गया बेटा? इसको इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ये पॉइंट आ जाएगा। हटाएं? समझ गए? सॉल्व कर लेना साइमल्टेनियसली घर पे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 21। करने की जरूरत नहीं, बस समझ लो। किताब है ना हर बेंच में। 21वां क्वेश्चन देखो। प्रूव दैट आयशा प्रूव दैट द लाइन थ्रू ये एंड ये इज परपेंडिकुलर टू वो एंड वो। -2,6 और 4,8 से पास होने वाली लाइन 8,12 और 4,24 की लाइन के परपेंडिकुलर है। समझ गए? कैसे करोगे? पहले इस लाइन का स्लोप निकालोगे, फिर इस लाइन का स्लोप निकालोगे। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आ जाता है तो लाइन क्या प्रूव हो जाएगी? तो समझ आया कि नहीं आया? कोई ऐसा जो ना कर पाए? सब कर ले जाएंगे, ठीक है। हमें शताक्षी बताएंगी AB का स्लोप कैसे निकालेंगे। AB का स्लोप m इक्वल्स टू
क्यों हार्दिक? हार्दिक इन दोनों पॉइंट से इस लाइन का स्लोप कैसे निकली हो? दीपक y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 2/6 1/3 ये m1 हो जाएगा। इसी तरह से इन दोनों से निकाल लेना और दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाना चाहिए? तो वो कर ही देते हैं, कुछ बच्चे कर पाएंगे नहीं पर पूछेंगे भी नहीं हमसे। पता है क्यों नहीं पूछते बच्चे? सबको पता चल जाएगा कि हमको नहीं आता है। हाँ, वो इज्जत वाली बात आती है। दिक्कत ये है कि नंबर जब कम आएंगे तो इज्जत ज्यादा गिरेगी। अभी इज्जत कम करवा के बाद में बढ़वा लेना, फिर लगता है कि इम्प्रूव किया है उसने, है ना? लेकिन आप लोग अपने आप से झूठ बोलोगे, बोला दोगे खुद को, हमको भी। अरे बड़ों को थोड़ी ना बेवकूफ बना पाओगे, खुद को ही बनाओगे और 2-4 दिन के लिए अपने दोस्त को बनाओगे, यार क्या पढ़ाई करता है लड़का, इसकी कोई डाउट ही नहीं आता है। लेकिन वही दोस्त उनको जो है सुनाएगा, अरे क्या बनाता था कि सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? तो इसीलिए अगर ना आता हो तो बार बार कहते हैं पूछ लिया करो, समझे? चल कोई बात नहीं। तो इसका स्लोप कैसे निकालोगे? 12 में -24 अपॉन 8 - 4 -12/4 दैट इज कितना आ गया? अब इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो -1 आएगा ना, बस यही दिखाना है। 1/3 इंटू -3 इक्वल टू -1, हेंस परपेंडिकुलर। कोई समस्या? बराबर आ जाए तो पैरेलल। गोला मत दो इसलिए खुद को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, शो दैट द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ऐसे ही ओरली देख लो, इधर इधर इधर। अगर इस ट्राइंगल को राइट एंगल्ड प्रूफ करना है तो पहले ए और बी पॉइंट से क्या निकाल लो? स्लोप। फिर बी और सी पॉइंट से क्या निकाल लो? इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या आएगा? तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये बी पे राइट एंगल है। नहीं समझ पाए? हाँ, नहीं, स्लोप से ही करना है, लिखा है देखो क्वेश्चन में। और डिस्टेंस से कैसे 90 लिखोगे? पाइथागोरस से कर। बहुत बढ़े। क्वेश्चन नंबर 23 अपनी अपनी किताब का अपनी कॉपी में करो, 23वां। तो क्वेश्चन सुन लो। क्वेश्चन नंबर 23 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालिए थ्रू -1,3 and parallel to line joining 0, -2 and 4,5। सवाल समझ गए? एक लाइन की इक्वेशन जो इससे पास कर रही है और इन दोनों से बनने वाली लाइन के क्या है? पैरेलल। चलो, आइए ध्यान दीजिए सब लोग बेटा। क्या था क्वेश्चन? इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू वन। ये x1 y1 का काम करेगा, सही है? और इस लाइन का स्लोप निकाल लो। तो स्लोप निकाला आप लोगों ने y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 5 माइनस -2 4 - 0 7/4। और यही स्लोप उस लाइन का भी होगा क्योंकि दोनों आपस में क्या है? तो इक्वेशन ऑफ लाइन डायरेक्टली आ गई, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। इसी को अच्छे से सॉल्व कर लो। बोलो आया समझ में? इसी को अच्छे से लिख लीजिए। अमन, इसको कैसे लिखोगे? बोलो 4y इक्वल टू 7x प्लस 7 -12 उधर जाके, हाँ, 4y इक्वल टू 7x प्लस 19। बस यही छोड़ देना, या इधर ले आना चाहोगे?
अब का है, आज स्लोप थोड़ी निकालना है कि हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाए। लाइन की इक्वेशन बन गई, हमारा काम खत्म। तुम्हारी मर्जी है, बाकी तुम 4 नीचे ले जाके mx प्लस c फॉर्म में ला सकते हो। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर यहाँ पैरेलल की जगह क्या लिख देता, तो इससे m1 आता। अरे अलग मानस को थोड़ा इधर सीख ले दिया करो। पता है क्या करते हैं, ये तुमसे समझ के या थोड़ा बहुत ज्ञान लेके ये आधा अधूरा लपेट लेते हैं और नंबर नहीं आते हैं फिर इनके। अरे वो अभी कर लिया उसने, अभी ऐसे कर लेता, 2 सवाल बाद पूछेंगे ना तुम्हें करेगा। इसलिए ईमानदार बनो तुम भी, समझे। अभी देखोगे टेस्ट एग्जाम होगा ना, तरह से नंबर पता चलेंगे, फिर समझ आ जाएगा खुद ही कौन कितना पानी में है। सवाल है भैया अगला वाला 24वां। चलो फिर माइनस ही बताएं, ठीक है। मदद मत करना है इनकी, दोस्ती कसम है, ठीक है। चलो सवाल है ABC आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। ठीक भैया मानस, ABC आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। कोई मदद किया? हाँ, 4,2। सवाल है भैया मानस भैया से, सबसे पहले फाइंड द, ये तो आसान है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड जी। सबसे पहले मानस भैया बताएंगे सेंट्रॉइड जी के कोऑर्डिनेट्स। जी मानस सेंट्रॉइड ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। देखिए x, y, किसको किसको सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आता है, हाथ उठाओ। आता ही है लगभग, मानस तुमको नहीं आता, बाकी सबको आता है। भूल गए? अरे ये कैसे हो गया? हाँ उन्नति, उन्नति बताएंगे। हाँ बेटा, अरे बेटा बताइए आरुषि। x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई, अब ये फॉर्मूले कौन भूल सकता है? मतलब ये तो डायग्राम देखते ही समझ में आ जाता है कि तीनों को जोड़ो, 3 से डिवाइड करो। -1 प्लस 4 प्लस 3 बाई 3, 4 3 7, 7 1 6, 6 बाई 3 2, y1 3 प्लस 2 प्लस -2 बाई 3 कितना आएगा? समझ गए? तो सेंट्रॉइड आ गया 2,1। बोलो बात समझ आई बेटा? सबको आ गया समझ में सेंट्रॉइड? अब इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ठीक है याशिका आप बताएंगी सेंट्रॉइड इसका सेकंड पार्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू जी। इस G से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन पता करनी है जो AC के पैरेलल है। AC के पैरेलल है और G से पास हो रही लाइन की इक्वेशन पता करनी है। यशिका हाँ बेटा, स्लोप निकालेंगे। किसका स्लोप निकालेंगे? नहीं हो गया, इसकी बारी खत्म। किसका स्लोप निकालें? AC का स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ AC कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस 5/4, इसका स्लोप आ गया। और यही स्लोप किसका होगा? L का भी होगा। तो स्लोप ऑफ लाइन L भी -5/4 ही होगा। अब आ जाएगी इक्वेशन। अब ये पॉइंट पता है जो कि x1 y1 का काम करेगा और m हम लोग को पता ही चल गया है, तो इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1। y1 की जगह 1, m की जगह -5/4, x माइनस x1 की जगह। सॉल्व कर लोगे इसको?
ठीक है। अगला अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 सेम है, कर लेना। 28 करेंगे हैं। 28 लिखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बातें मत करिए, आइए समझिए। ABC आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। देखो, ABC 2 माइनस 4 3 3 और ये कौन है -1 5। सही है। अब देखो सब लोग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल थ्रू ए। सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है? मीडियन की इक्वेशन निकालनी है जो ए से पास हो रहा होगा। अब एक बात समझ लो, मीडियन मतलब ये मिड पॉइंट पे काटेगा, 90 पे नहीं काटेगा। किस पे काटेगा? 90 पे नहीं। मीडियन किस पे काटेगा? मिड पॉइंट। मतलब 90 हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं कि 90 ही हो, इसलिए मिड पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। अब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ एम। तो बकवास, ठीक है, ये तो हमको माइनस बताएंगे। हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से पहले क्या आ जाएगा? सही कह रहे हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है सताक्षी? मिड पॉइंट फॉर्मूला, हाँ मानस भैया बताइए। चलो, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आ गया मानस को के बाद x1 प्लस x2 बाई, और y के लिए y1 प्लस y2 बाई। सब लोग समझ गए? ये मिड पॉइंट आ गया। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट को साइड में अलग से बना लेना। 2 -4 a हो जाएगा, और m क्या आने वाला है? 3 + -1 2, 2/2 कितना हो गया? 1। 3 5 8/2 4, ये हो गया m। अब a और m से इस am की क्या आ जाएगी? इक्वेशन। क्यों गुप्ता जी इक्वेशन आ जाएगी? कैसे आएगी am की इक्वेशन? पहले स्लोप निकालेंगे और स्लोप के बाद क्या निकालेंगे? समझ आ रहा है? पक्का आ रहा है? ठीक है। तो ये पहला पार्ट तो मेरे ख्याल में सबका हो जाएगा। कि करके दिखाएं? हो जाएगा ना। सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल थ्रू बी। अब हम लोगों को क्या निकालना है? फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा। ABC, हाँ बेटा, ये 2 कॉमा 4 आएगा। चेक करिए एक बार। हाँ, एक ही है। ये देखिए माइनस है ना यहाँ पे, 3 + -1 ना। फॉर्मूला तो x1 + x2 होता है। आइए देखिए, सब लोग क्या करना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड थ्रू बी। अब भैया बी से हमें क्या लेके जाना है? ऑल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री। सही है। इस पॉइंट को हम लोग कह देते हैं P। सही है। अब वो पॉइंट P कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें 90 पता है। अब बहुत आसान हो गया, सुन लो, बोर्ड पे देखो। सबसे पहले इस लाइन की अगर इक्वेशन चाहिए, शाश्वत इधर देखो, इस लाइन की अगर इक्वेशन चाहिए तो पहले इस लाइन का स्लोप पता करना पड़ेगा ना, AC का। स्लोप ऑफ AC क्या आएगा? y2 - y1 अपॉन x2 माइनस, इसका स्लोप आ जाएगा, वो m1 होगा। और m1 m2 = -1 लगाओगे तो इसका स्लोप आ जाएगा। इसके स्लोप और x1 y1 से इसकी क्या आ जाएगी? इक्वेशन आ जाएगी। नहीं समझ में आया? क्यों ना? रिपीट करो। नहीं आया? ये वाला आ गया था? ठीक है।
हमको ये बताओ किस क्या निकालना है नमन इसमें, हैं? पहले बीपी की इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ बीपी जब पता ही नहीं क्या निकालना तो सोच कहां से बनेगी। फिर से सुनो, क्या निकालना है? क्या? इक्वेशन ऑफ बीपी, बीपी मतलब ऑल्टीट्यूड। इसकी इक्वेशन कैसे निकालोगे? x1 y1 तो पता ही है तुमको, और क्या चाहिए? स्लोप। तो पहले AC का स्लोप निकालोगे, वो m1 हो जाएगा, और m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 लगाओगे तो इसका स्लोप आ जाएगा ना, और इसके स्लोप और इस पॉइंट से इसकी इक्वेशन आ जाएगी। समझे? क्या समझे? माही बताइए बेटा। हाँ हाँ, हम इतनी बार बता रहे हैं, इससे अच्छा करा ही दें। सबसे पहले क्या निकालोगे? स्लोप ऑफ AC y2 -4 अपॉन x2 -x1, 9/-3, दैट इज कितना आ गया? अब स्लोप ऑफ BP निकालेंगे, तो m1 m2 इक्वल्स टू -1, कितना आ गया? 1/3। अब निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड BP। तो इक्वेशन के लिए y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1, y माइनस y1 की जगह m की जगह x माइनस x1 की जगह, बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं आया समझ में? कर लो चाहो तो जिसको करना है। देखिए हाँ बच्चा, क्वेश्चन नंबर 29। अब ये जो सवाल है ये पिछले सवाल के दोनों पार्ट का मिश्रण है। मिश्रण मतलब मिक्सचर, कॉम्बिनेशन। देखो सवाल सुनिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर। भैया इधर फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट का मतलब नमन भैया 90 डिग्री, और बाइसेक्टर मतलब मिड पॉइंट। तो ऑल्टीट्यूड भी है और मीडियन भी है, नहीं समझ पाए? तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन joining 1, 2 and 5, -6। ये लाइन गिवन है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, AB की निकालनी है। सबसे पहले इसकी इक्वेशन के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, स्लोप और पॉइंट। तो पॉइंट तो मिड पॉइंट से आ जाएगा, सही है? तो B पॉइंट निकालने के लिए 1 + 5/2 कितना आ गया? 2 + -6/2 -4/2 कितना आ गया? तो B पॉइंट आ गया 3, -2। बोलो समझ आया? अब हमें इसकी क्या चाहिए, और इसकी स्लोप निकालने के लिए किसकी स्लोप निकालेंगे? तो पहले स्लोप ऑफ CD की स्लोप -6 -2 अपॉन 5 -1, -8/4 कितना हो गया? इसकी स्लोप आ गई। अब इसकी स्लोप से इसकी स्लोप आ जाए, समझ आ रहा है? m1 m2 इक्वल टू -2 m2 इक्वल टू -1 m2 इक्वल टू 1/2। ये इसकी स्लोप आ गई, AB लिख देना, स्लोप ऑफ AB। अब इक्वेशन ऑफ AB, y1 की जगह क्या लिखोगे? -2, m की जगह x - x1 की जगह
x1 y1 लिखने में दिक्कत तो नहीं आती है? उस लाइन की इक्वेशन, जिसकी इक्वेशन निकालनी है, उस लाइन का कोई भी एक पॉइंट x1 y1 का काम करेगा अगर दिया है या निकाला है तो। इसको सॉल्व कर लीजिए। कर लो इसको कर लो। चलो बढ़े, सबको समझ आ गया? एक ही कंसेप्ट पे हर चीज चल रही है, कंसेप्ट क्लियर, दिमाग क्लियर हो जाएगा सब कुछ। आगे बढ़ते हैं। अब कितने बचे हैं सवाल? 30 से 6 तो हो तो पाएंगे नहीं 6 आज, कल ही कराएं। सुनो कल एक छोटा सा टेस्ट भी लेंगे इसी चैप्टर का, इसका और सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूले का। मतलब मेरे ख्याल में ये आधे घंटे में हो जाएगा इतना, तो कल जो है आधा घंटा जो है उसका टेस्ट कर देते हैं, ठीक है? लगा के आइएगा। कितने क्वेश्चन है?